इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट 512 में जो भी आपने हिंदी में पैसेज टाइप किया हुआ है, जैसे सेंट जोसेफ कॉलेज केरला, ये 2 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसी प्रकार मैडम जी भिकाजी कामा भी आपके एग्जाम में जो टाइप करने के लिए दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं लहसुन एक अत्यंत औषधीय पौधा, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ था। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि धनिया के पत्ती के फायदे जो 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यानी जो भी यहाँ पैसेज कैलकुलेट के लिए रखा गया है वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इंग्लिश का हमने 2 पार्ट बना दिया है जो बेहतरीन तरीके से वहाँ पे एनालिसिस किया गया है। कई बच्चों का कहना था कि सर हिंदी में भी बता दीजिए, तो यहाँ हम हिंदी में बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। शुरू में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, जो समझाने का प्रयास करेंगे, बाद में हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कई बच्चों का ये कहना होता है कि सर हम टाइप करके आए हैं और एक लाइन में मेरे 22 वर्ड हैं, या एक लाइन में 25 वर्ड हैं, या एक लाइन में 35 वर्ड हैं, तो हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया जानने का तरीका यही है कि जो आपके एग्जाम में पैसेज पूछा हुआ है उसी के आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अगर ये सेंट जोसेफ कॉलेज केरला यूपी ट्रिपल एस एग्जाम 2 दिसंबर के सेकेंड में पूछा गया है, तो अगर आपने 22 वर्ड टाइप किया हुआ है, एक लाइन में अगर आपने गिना है कि सर एक लाइन में अगर 22 वर्ड हैं, अगर आपने 22 वर्ड टाइप किया हुआ है, तो कुल मिला जुला के जो टोटल की स्ट्रोक यानी स्पेस के साथ अगर काउंट होते हैं तो 135 की स्ट्रोक बनते हैं। और आपको ये याद होगा कि सर जो की स्ट्रोक का जो होता है वो की स्ट्रोक ही काउंट किया जाता है, यानी 5 की स्ट्रोक जो है एक शब्द बन जाता है। यानी 22 वर्ड यहाँ अगर टाइप हुआ है तो 135 की स्ट्रोक बनता है, और 135 को अगर 5 से आप भाग देंगे तो लगभग 27 वर्ड हो जाएगा। यहाँ 2 चीज़ आपको दिख रहा है, यह वर्ड बेस एरर फार्मूला है, यानी शब्दों के हिसाब से दिया हुआ है, और यहाँ की स्ट्रोक बेस एरर फार्मूला है, यानी आपने 22 वर्ड टाइप किया हुआ है तो स्पेस के साथ और की स्ट्रोक फार्मूले से कितने वर्ड बन रहे हैं, तो 27 वर्ड बन रहे हैं एक लाइन में। तो अगर आपको 125 वर्ड आपको काउंट टाइपिंग करना है, क्योंकि हिंदी में 125 वर्ड ही था और इंग्लिश में 150 वर्ड था, तो अगर 125 वर्ड आपको काउंट करना है, थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, 125 वर्ड आपको काउंट करना है और एक लाइन में अगर 27 वर्ड बन रहे हैं कि स्ट्रोक के हिसाब से, तो आप कितना टाइप करेंगे तो आप पास हो सकते हैं। तो 125 का आप भाग दे दीजिए 27 से और बराबर कर लीजिए, यानी लगभग 4.5 लाइन से अगर थोड़ा सा भी आप अधिक टाइप करते हैं, 4.5 लाइन से थोड़ा सा भी अधिक आपने टाइप किया हुआ है, तो आप पास माने जाएंगे। किस आधार पे? जब एक लाइन में आपके 22 वर्ड हो तब, क्योंकि 22 वर्ड टाइप करने पे कुल मिला जुला के 27 वर्ड बन रहे हैं स्पेस और की स्ट्रोक के फार्मूले से। तो ऐसे ही आपको बताया जाएगा। आगे देखते हैं, एक एक दूसरा पैसेज हमने उठाया हुआ है। यहाँ पे की स्ट्रोक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, ये बताने के लिए हमने दूसरा पैसेज उठाया हुआ है। मैडम भिकाजी कामा, आपको याद होगा कि हाल ही में पूछा गया था ये भी चीज़। अब यहाँ पे अगर आप 23 वर्ड टाइप करते हैं, सबका बताने का प्रयास किया जाएगा, 22 से लेकर 42 तक का कोशिश करेंगे कि सबका कवर हो जाए। अगर यहाँ पे 23 वर्ड आपने टाइप किया हो तो 124 की स्ट्रोक बनना है, और 124 की स्ट्रोक पे याद रखिएगा तो वर्ड कितने हो जाएंगे की स्ट्रोक फार्मूले से, लगभग 24। हिंदी में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, इंग्लिश में आपने देखा होगा कि अब अगर आपने 22 वर्ड टाइप किया हुआ तो वो 27 से लेके 30 वर्ड तक हो जा रहे थे, जैसे आपने इंग्लिश वाली वीडियो में देखा है। हिंदी में इतना ज़्यादा नहीं होता है, हिंदी में कोई कोई शब्द बड़े होते हैं, उसके बीच में के लिखा हो, और लिखा हो, में लिखा हो, तो वो एक वर्ड काउंट नहीं होता है, क्योंकि 1 से 2 की स्ट्रोक ही उसमें रहते हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। अब यहाँ पे मानिए अगर आपको 125 वर्ड टाइप करना है और 24.8 वर्ड पर लाइन में अगर आपने टाइप किया हुआ है, तो 125 भागा आप कर लीजिए 24.8, तो यानी लगभग 5 लाइन आपने टाइप किया होगा। लगभग 5 लाइन तक अगर आपने टाइप किया हुआ होगा, 5 लाइन, तब जाके आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में 23 वर्ड आपके हो तब। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर 24, अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमने लिया हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ है, लहसुन एक अत्यंत औषधीय पौधा। अगर 24 वर्ड आपने टाइप किया हुआ है तो
टोटल जो की स्ट्रोक बन रहे हैं 138, यानी एक लाइन में अगर आपने 24 वर्ड गिना हुआ है तो 138 की स्ट्रोक बनेंगे। और 138 की स्ट्रोक को अगर आप 5 से भाग देते हैं यानी उसको वर्ड बनाएंगे तो लगभग 27.6 वर्ड बनेंगे। 125 वर्ड आपको टाइप करना है 27.6 के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27.6 के हिसाब से आपको लगभग 4.5 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में 24 वर्ड हो तब। इसी प्रकार अगर 25 वर्ड हो तो कैसे आप पास हो जाएंगे, कितना करना होगा? तो 25 वर्ड आपने टाइप किया है तो 143 की स्ट्रोक बनना है स्पेस काउंट होने के साथ। अगर एक कप की स्ट्रोक 5 की स्ट्रोक को एक शब्द माना जाए तो टोटल वर्ड आपके बनेंगे 28.6। यहाँ भी 125 को आप टाइप करना है और 28.6 के हिसाब से ही आपको टाइप करना है। तो 125 भागा 28.6, 125 भागा 28.6 तो लगभग 4 लाइन से थोड़ा सा अधिक, यानी 4 लाइन और 1/3 आपने टाइप किया हुआ है लास्ट वाले लाइन का। तो आप पास माने जाएंगे किस आधार पे? जब आपने 5 से कम गलती किया हो और एक लाइन में आपके 25 वर्ड हो तब। इसी प्रकार अगर 26 वर्ड हो तो आपका कितना लाइन आपको टाइप करना होगा? तो 26 वर्ड में 147 की स्ट्रोक बनना है। वर्ड आपके बनने की स्ट्रोक के हिसाब से 29.4, यानी 125 वर्ड आपको टाइप करना है और 29.4 के हिसाब से करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी, 125 भागा 29.4 यानी लगभग 4.25 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है, 4.25 यानी 4 लाइन और नीचे वाले का 1/4 आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे जब आपके एक लाइन में 26 वर्ड अगर हिंदी में आपने काउंट किया होगा तब। इसी प्रकार अगर 27 वर्ड अगर एक लाइन में आपने काउंट किया है तो 151 की स्ट्रोक बन रहे हैं। और 27 वर्ड को टाइप करने में आप देख रहे हैं की स्ट्रोक के हिसाब से 30.2 शब्द बने हुए हैं। 125 वर्ड आपको टाइप करना है 30.2 के हिसाब से। तो यहाँ भी आप काउंट कर सकते हो 125 भागा 30.2, कुल मिला जुला के लगभग 4 लाइन से थोड़ा सा अधिक आपने टाइप किया हुआ है तो आप यहाँ भी पास माने जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, यहाँ भी जो भी पैसेज लिया गया है वो आपने एग्जाम में टाइप किया हुआ है तो उसी पैसेज के आधार पे हमने बताने का प्रयास किया है ताकि ये आप एक प्रबल संभावना बन सके और आप ये जान सके कि आप एग्जाम में पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। यह एक संभावना है, हमने पहले भी बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 28 वर्ड काउंट किया है एक लाइन में अपने एग्जाम में तो जो की स्ट्रोक फार्मूला बनना है 31.2 तक बनना है, यानी आप कह सकते हैं कि 125 जो है वो टाइप करना है और एक लाइन में जो 31.2 आपका बनना है 125 भागा 31.2 यानी लगभग 4 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है, 4 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप एकदम पास माने जाएंगे। यहाँ आप अपना अनुमान लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर 29 वर्ड आपने टाइप किया हुआ है, 29 वर्ड आपने टाइप किया हुआ है तो लगभग 32.4 वर्ड बन रहे की स्ट्रोक के हिसाब से। अब की स्ट्रोक के हिसाब से देख लेते हैं 32.4 यानी 125 और 32.4 यानी 125 भागा 32.4 यानी लगभग 4 लाइन से थोड़ा सा भी कम भी आपने टाइप किया हुआ तब भी आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में 29 वर्ड हो तब। इसी प्रकार अगर एक लाइन में 30 वर्ड हो तो क्या आप कर सकते हैं, कितने वर्ड आपने टाइप किया हुआ है की स्ट्रोक के हिसाब से? तो 32.6 यानी 125 भागा 32.6 कर लीजिए, यानी 125 का भाग दे लीजिए आप 32.6 से, 32.6 से तो आप लगभग 3.38 यानी लगभग 4 लाइन भी यहाँ भी आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपने 31 वर्ड टाइप किया हुआ है तो की स्ट्रोक फार्मूला पे लगभग 33.3 बन रहे हैं। की स्ट्रोक फार्मूला क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेस काउंट किया जा रहा है और 5 के स्ट्रोक को एक शब्द माना जा रहा है। यानी 125 वर्ड आपको टाइप करना है 33.2 के हिसाब से, यानी 125 वर्ड आपको टाइप करना है 33.2 के हिसाब से तो लगभग 4 लाइन आपने अगर टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में आपके 31 वर्ड हो तब। चलिए, इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि 32 वर्ड हो
याद रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं आप पास हैं कि नहीं। और इस चैनल पे ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिए जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे दिया जाता है, पीछे आप देख भी सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 32 वर्ड टाइप आपने किया है तो लगभग 35 वर्ड करेक्ट यहाँ बन रहे हैं, यानी 125 का भाग आप 35 से दे लेंगे। 125 भागा 35 तो लगभग 3.5 लाइन के आसपास अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। तो ये था 22 से लेके 32 तक। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए पार्ट 2 में हम हिंदी का 32 से लेके 42 तक बताने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।